नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्जिला फातिमा और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। पुलिस ने 7 घंटे में किया लूट का खुलासा। पुलिस ने किया 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार। मीट व्यापारियों में प्रशासन व नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश। एनसीसी कैडेट बबीता ने सड़क सुविधा से महरूम सीमांत लॉजनी में सड़क निर्माण की मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। बद्री केदार मंदिर समिति ने यात्रा व्यवस्थाओं के लिए 16 करोड़ से अधिक का बजट किया पारित। कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। लकड़ी तस्करों के खिलाफ लोहाघाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देवदार की 50 अवैध बल्लियों के साथ वन तस्कर गिरफ्तार। प्रदेश संसदीय बोर्ड में लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के प्रत्याशी पर होगी चर्चा। उपचार के दौरान एक महिला की हुई मौत। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। 50 लोगों के हुए सत्यापन। अवैध शराब के साथ 3 व्यक्ति गिरफ्तार। 11 मार्च को सामाजिक संस्था द्वारा कराया जाएगा 5 निर्धन कन्याओं का विवाह। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। सितारगंज पुलिस ने NH 74 पर मकबरा फार्म के पास हुई लूट का 7 घंटे में खुलासा करते हुए बताया कि बीती 23 फरवरी को वादी महेंद्र सिंह निवासी अजीतपुर ने सितारगंज को कोतवाली में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वह सिडकुल से ड्यूटी कर अपने घर अजीतपुर लौट रहा था। तभी मकबरा फार्म के पास पीछे से ओमनी कार से आए 3 लोगों ने उसके साथ मारपीट कर लूट की, जिसमें 10,000 नकदी समेत एक मोबाइल फोन और अन्य कागज लूट लिए गए। वहीं सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू की। साथ ही 7 घंटे में टीम ने लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को NH 74 पर लगे CCTV कैमरा की मदद से गिरफ्तार किया। सितारगंज से संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक सूचना हम लोगों को मिली, जिसमें वादी द्वारा यह बताया गया कि उसके साथ ससैया में एक घटना कारित की है, लूट की घटना 3 लोगों के द्वारा। तो उसमें हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसकी अनावरण के लिए टीमों का गठन किया, क्योंकि हाईवे पे ये घटना कारित की गई थी, काफ़ी सेंसिटिव थी ये घटना। तो उसी तरह से उसका प्रोफेशनली रिस्पांस करने के लिए CO सितारगंज, इंस्पेक्टर सितारगंज और SSI सितारगंज के नेतृत्व में हम लोगों ने टीमों का गठन किया। और जो टीमें गठित हुई, उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग करी, और उसके आधार पे मात्र 7 घंटे में हमने इस घटना का खुलासा किया, जिसमें 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार अभियुक्तों से जो घटना में प्रयुक्त इको वाहन था वो भी हम लोगों ने बरामद किया, और साथ में जो लूटी गई संपत्ति थी, जिसमें कैश शामिल है, जो वादी के प्रपत्र हैं वो है, और वादी का मोबाइल, वो सब हमने बरामद करने में सफलता हासिल की है। और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है इन अभियुक्तों की। बाकी भी डिटेल्स हम इन लोगों के बारे में गैदर कर रहे हैं, और इन लोगों के अरेस्टिंग से निश्चित रूप से लोगों में, पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पुलिस के प्रति, और आगे से भी घटनाओं में कमी आएगी। और पूरी टीम के प्रोत्साहन के लिए SSP साहब द्वारा इसमें 2,000 रुपये के नगद इनाम की भी घोषणा की गई है। और बेसिकली इस पूरे वर्कआउट में कांस्टेबल चंद्र प्रकाश और नरेंद्र यादव दोनों की मुख्य भूमिका रही, जिनको हम लोग मैन ऑफ द मंथ के लिए भी रिकमेंड करेंगे। ये टारगेट बेसिकली अपना लगातार ये लोग ढूंढते रहते थे, इसी चौपहिया वाहन में लगातार इस पे घूम रहे थे, और वहाँ पे अपना टारगेट देखते थे। कोई भी व्यक्ति जब इनको निर्जन स्थान पे या सुनसान जगह पे रहता था, तो वहाँ पर ये उसको अपना टारगेट बना देते थे। हमारी लगातार हाईवे पेट्रोल और बाकी हमारे थाने के वाहन से हम लोग भी लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, तो इसको हम और इंटेंसिफाई करेंगे पेट्रोलिंग की। और ये बेसिकली टारगेट अपना हाईवे पे ही सिलेक्ट करते थे, ताकि इनको भागने में आसानी हो। और अगर कोई व्यक्ति अगर गिरा हुआ मिल भी जाता है, तो लोगों को ये लगता है जनरली कि एक्सीडेंट से इसको चोट लगी है या एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, तो जनरली वाहन रोक के लोग मदद भी नहीं करते थे, उसी का फ़ायदा ये लोग उठाते थे। और बाकी इनकी अब अरेस्टिंग से और भी इनके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सब चीज़ों को अकाउंट फॉर किया जाएगा। पंतनगर सिडकुल चौकी पुलिस ने क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए अशोक लीलैंड रोड से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की
8 मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस पूछताछ में आरोपियों के द्वारा अपना नाम नितिन, चंदन कुमार व निरंजन सिंह बताया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों ही आरोपी गदरपुर के रहने वाले हैं और उनके द्वारा रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप, सिडकुल सहित अन्य क्षेत्रों में बाइक चोरी करने के बाद उधम सिंह नगर जनपद के अलावा उत्तर प्रदेश में बेचने का काम किया करते थे। सिडकुल चौकी पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। इसके अनावरण के लिए हम लोगों ने टीमें बनाई थी, जिनको सीओ पन्नागर लीड कर रहे थे। इसमें इंस्पेक्टर पन्नागर, चौकी इंचार्ज सिडकुल और राकेश कठैत नाम के सब इंस्पेक्टर जो है ये टीमों को लीड कर रहे थे। तो इन टीमों को एक बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पर 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और इनसे 8 बाइकें बरामद हुई हैं। और इस टीम को प्रोत्साहन के लिए एसएसपी सर के द्वारा 2500 रुपये के नगद इनाम की घोषणा भी की। लोहाघाट नगर के बाहर संचालित हो रही मीट की दुकानों को स्थानीय प्रशासन व नगर पालिका के द्वारा जनवरी माह में लोहाघाट की मंडी में लाने की बात की गई थी, लेकिन फरवरी खत्म होने जा रहा है पर मीट की दुकानों को मंडी में लाने की कोई भी कवायद अभी तक नजर नहीं आ रही है, जिस कारण मंडी में मीट के व्यापारियों में प्रशासन व नगर पालिका के खिलाफ काफी आक्रोश है। मीट व्यापारियों ने कहा, एसडीएम लोहाघाट व ईओ लोहाघाट के द्वारा जनवरी माह में नगर क्षेत्र से बाहर की मीट की दुकानों को मंडी में शिफ्ट करने की बात कही गई थी, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बार बार वायदे किए हैं कि जनवरी में मीट मार्केट आ जाएगी, जितनी भी बाहर की दुकानें हैं मीट की वो सब मीट मार्केट में आ जाएगी यहाँ। लेकिन आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि काम इन्होंने शुरू करा और सिर्फ खुदाई करके छोड़ दी गई। और आप मार्केट का हाल देखिए, यहाँ एक भी कस्टमर नहीं, क्योंकि नगर के कोने कोनों में दुकानें सब खुली हुई हैं। तो नगर के जब कोने कोनों में सारी दुकान खुली हुई है ना, कस्टमर मीट मार्केट में नहीं आ सकता। तो प्रशासन से ये अपील है कि जल्द से जल्द साइडों की जितनी भी दुकानें हैं सबको बंद करके मीट मार्केट में सबको लाया जाए, जिससे हमारा भी काम थोड़ा ठीक होगा। खाली फ्री बैठे हुए हम लोग, तो आप देख सकते हैं एक भी दुकान में किसी के कस्टमर कुछ नहीं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप ये दुकानें साइडों की बंद करवा के और उनको जल्द से जल्द मीट मार्केट में शिफ्ट करा जाए। ये देखिए कि पहले तो यहाँ पर जो वादा किया था उस वजह से यहाँ पर कोई टेंडर हुआ, इसके बाद ये यहाँ पर काम चला, आधा अधूरा काम हुआ। उसके बाद ये मटेरियल डाला गया है यहाँ पर को। अब ये क्यों बंद हुआ है ये प्रशासन को मालूम होगा, इस बारे में हमें इसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन ये मटेरियल जो पड़ा हुआ है ये अधूरा काम हुआ है, इस वजह से मटेरियल की वजह से हमारी दुकानों में यहाँ दिक्कत हो रही है, या ना झाड़ू सफाई ये कुछ नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात ऐसा है कि मंडी में अगर ये मार्केट, मीट मार्केट एवं सब्जी मार्केट जो बनाने का प्रस्ताव जो गवर्नमेंट ने रखा है, नगर पंचायत के द्वारा जो भोपाल सिंह मेहता जी ने जो रखा था, उसमें हम ये चाहते हैं कि मीट एवं सब्जी मार्केट दोनों यहाँ पर को शिफ्ट करी जाए, ताकि व्यवसाय लोगों का अच्छा हो, अच्छा कारोबार हो और सुखमय ज़िंदगी कटे लोगों की अच्छी तरह। इसमें अब ये प्रशासन की ढील होगी, जो हम इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम प्राइवेट हैं, पर प्रशासन अगर सख्ती से काम ले तो सब चीज़ हो सकता है। इसमें सब्जी की भी दुकानें आ सकती हैं, मीट की भी दुकान आ सकती है। इसमें प्रशासन की नाकामयाबी है। ये चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे कायल ग्राम सभा का लॉजनी तोक आज तक सड़क सुविधा से महरूम है, जिस कारण ग्रामीण गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार चंपावत जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉजनी की रहने वाली एनसीसी कैडेट बबीता रावत ने अपने गाँव की व्यथा बताते हुए कहा कि उनका गाँव आज भी सड़क सुविधा से वंचित है, जिस कारण गाँव में काफी समस्याएं हैं। वहीं सुविधा से महरूम गाँव में अधिकतर बुजुर्ग ही बचे हैं, जिनकी आंखें गाँव तक सड़क पहुँचने के इंतजार में पथरा चुकी है। कैडेट बबीता रावत ने कहा, जब तक सरकार जागेगी तब तक पूरा गांव खाली हो चुका होगा। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मेरे गांव में जैसे सड़क नहीं है, रोड नहीं है, और वहाँ से इतने लोग एजुकेट नहीं है कि वो अपने बच्चों को यहाँ भेज सके पढ़ाने के लिए। वो इतने मतलब उनके पास इतना व्यवसाय नहीं है कि वो अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज सके। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पहुँचाया और उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की, इसलिए मैं यहाँ पहुँची। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे गाँव में लोजनी, ग्राम लोजनी और ग्राम सभा कायल, पोस्ट ऑफिस रौसाल में जल्द से जल्द सड़क की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। जिससे मेरे गांव के और भी मेरे भाई बहन यहाँ तक पहुँच सकें। धन्यवाद।
चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें, बद्री केदार मंदिर समिति ने यात्रा व्यवस्था के लिए 16 करोड़ से अधिक का बजट पारित किया है। साथ ही यात्री सुविधाओं के लिए BKTC सरकार को 10 करोड़ की धनराशि देगी, जिसका निर्णय बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में लिया गया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिलेगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री एवं राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार समावेशी बजट पेश करेगी और इसके साथ ही गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि सरकार सदन में 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ये बजट हम लोग उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम लोग इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय रखा है, एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से आज जातिवादी राजनीति के जो हमारे विरोधा हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो जातिवादी राजनीति करके आज जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा कि हम 4 लोगों को अपनी जाति मानते हैं, यानी कि उन्होंने ज्ञान एक शब्द दिया है, जिसको हम लोग परिभाषित करें तो G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी। इन 4 जातियों को यदि हम उत्थान कर लेंगे तो हम अपने प्रदेश और देश का विकास कर सकेंगे। तो वो भावना भी हमारे इस बजट में कहीं ना कहीं दिखाई देगी। फिर भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टि पत्र है, जो हमने जनता से जब वायदे किए थे, वो वायदे भी हम पूरा करने के लिए बजट को माध्यम बनाते हैं, तो उसमें भी उसको भी हमने दिखाया है। साथ में जो भी संवाद हमने किए हैं इस बीच में, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरे लोग हैं, और उनके साथ जो संवाद करने के बाद जो महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिले हैं, हर विभाग को भेजे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी उसमें समाहित किया जाए। यानी कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम लोग इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं और अच्छा ये बजट हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। युवा SP चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर SO लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कौरगा के नेतृत्व में शनिवार देर रात लोहाघाट पुलिस ने वन तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को लोहाघाट थाने के SO सुरेंद्र सिंह कौरगा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोहाघाट थाने के SI अरविंद कुमार व पुलिस टीम के साथ वन दरोगा भास्कर नैनवाल व वन विभाग टीम द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम नाकोट थाना लोहाघाट के पास चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन से 50 देवदार की अवैध बल्लियां बरामद की गयी। बता दें, वाहन को चालक राजेंद्र सिंह फर्तियाल पुत्र पूरन सिंह निवासी डिग्री कॉलेज रोड लोहाघाट चला रहा था। वहीं लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। शाम को हमारे थाने की टीम, जिसमें प्रेक्षक श्री अरविंद गुप्ता जी मेरी टीम के सरकारी वाहन की गश्त पे थे। नाकोट के पास में चेकिंग कर रहे थे तो एक पिकअप आती हुई दिखाई दी ऊपर की तरफ से, पंचेश्वर की तरफ से। रोका गया तो ड्राइवर जो है थोड़ा घबरा सा गया था। घबराने के बाद गाड़ी चेक करी तो गाड़ी में अराउंड 50 बल्लियां, देवदार की बल्लियां मिली। मौके पर ही वन विभाग की टीम भी घूम रही थी, वो भी मिल गई थी, जिन्हें सूचित किया गया और संयुक्त टीम द्वारा उक्त पिकअप को और बरामद लकड़ी को कब्जे पुलिस लिया गया। उक्त वाहन और बरामदा माल को लेकर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा उक्त संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक 26 फरवरी को आयोजित होने जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के प्रत्याशी पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, पार्टी ने हर लोकसभा सीट के लिए 2 पर्यवेक्षकों की तैनाती की थी, जिसमें टिकट के दावेदारों से संपर्क करके रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिसके तहत पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और संसदीय बोर्ड की बैठक में यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्येक के नाम का फैसला किया जाएगा। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मन की इच्छा, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, जो हमारा प्रदेश का संसदीय बोर्ड है, उसके माध्यम से नामों पर चर्चा होगी और उसके उपरांत जो हमारा हाईकमान है, संसदीय बोर्ड है, वही इन सब चीज़ों को फाइनल करेगा। उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभी प्रथम चरण में 5 लोकसभा में कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के लिए कार्यकर्ताओं की टोली गई है। उसके उपरांत कल संसदीय बोर्ड उत्तराखंड की बैठक होगी और उसके बाद संसदीय बोर्ड दिल्ली में इसका निर्णय होगा। निश्चित रूप से
उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद, पिछली बार हमने 50% से अधिक वोट उत्तराखंड राज्य के अंदर प्राप्त किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ही नहीं दुनिया के नेता बन गए हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से भारत का गौरव बढ़ा है, और निश्चित रूप से उत्तराखंड के प्रति उनका स्नेह के कारण उत्तराखंड ने जो उत्तरोत्तर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो विकास के सोपान तय किए, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद पुनः हमें मिलेगा और हम पांचों की पांचों लोकसभा इस समय और प्रचंड वोटों से जीतेंगे। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक क्लिनिक में शनिवार देर रात्रि उपचार के दौरान एक महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा एवं क्लिनिक के बाहर जमकर हंगामा काट रहे परिजनों को भी किसी तरह से शांत कराया। सूचना के अनुसार गलत इंजेक्शन लगाने से कंचन की मौत हुई है। वहीं इस दौरान पुलिस ने बताया कि उपचार के दौरान महिला की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई एवं तहरीर आने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रोटी खा के फिर चाय पी ली उसने। चाय पी कर बोली पापा घर चलना है। अच्छा, मैंने कहा वो गाड़ी आ जाएगी, इतनी सी बोतल रह गई थी। ठीक, बोतल रह गए तो हम दोनों समझी हुए 4 पाइप लेट गए। ठीक, डॉक्टर ने भाई साहब टीका लगाया, टीका लगा कर 5 मिनट झाग आए हमारी। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ से अस्पताल से निकाल के ले जाओ, जल्दी निकाल के ले जाओ। डॉक्टर कौन थे इसमें? यही है हरीश लामा जी। अब तो यही है, वो लड़का तो गिरफ्तार में आ गया। ने लगाया था उनके किसी कंप्यूटर ने लगाया था। अब जब पुलिस यहाँ मौजूद है, उन्होंने गिरफ्तारी कर ली है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ना। ठीक है, अब तो जो आपकी जो कार्रवाई है आपने पुलिस को दे दी है, अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। फिर क्या हुआ? हमने डॉक्टर साहब ने भर्ती कर लिया कि बोतल चढ़ेगी, बोतल चढ़ा दी। ठीक, बोतल चढ़ती रही, फिर बोले कि खाना वाना खाया। मैंने खाना नहीं खाया। खाना वाना खाने के बाद में और बोले कि अभी बोतल चढ़ने दो। बोतल चढ़ाने के बाद में खाना वाना खिलाया, आधी रोटी खाई थी। ठीक, फिर उसके बाद में इनके लड़के ने कंप्यूटर ने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही लड़की हमारी सिस्टर की मुँह से झाग आने लगे। झाग आए थे, इतनी झाग देख कर हम मुझसे बोले कंप्यूटर से कि इसे लड़की के मुँह से झाग क्यों आ रहा है। वो इतनी झाग देख के और वो कंप्यूटर भाग गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सर लड़की खत्म हो गई। फिर पुलिस को किसने बुलवाया? पुलिस को सर पुलिस आई थी, फिर उसके उन्होंने बुलवाया था। अच्छा, हॉस्पिटल वालों ने। अब क्या कार्रवाई करी है पुलिस ने? पुलिस ने कार्रवाई करी है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सर। अच्छा, उसे लड़के को हिरासत में लिया, कुछ जानकारी है? जी हाँ, अंदर है। क्या नाम है उसकी, जानकारी कुछ? नाम सर नाम नहीं पता। उस लड़के को डॉक्टर हरीश लामा ने छुपा दिया और भगा दिया था धुएं से। अच्छा जी, और डॉक्टर हरीश लामा बोले कि इस लड़की को एक बार बाहर निकालो, जो भी कोई बात होगी सब बाहर होगी, मसला हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपनी बहन के सब वो चाहिए हमें। वो पुलिस हिरासत में है इस समय? जी। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में छौलछीना पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें अभियान के दौरान 50 लोगों के सत्यापन किए गए एवं बिना पुलिस सत्यापन किराएदार रखने पर 2 मकान मालिकों का 10-10 हजार रुपए का चालान भी किया गया। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत कोतवाली रानीखेत थाना सल्ट व लमगड़ा पुलिस द्वारा अलग अलग मामलों में अवैध शराब के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत समस्त थाना चौकी व एसओजी ANTF प्रभारी को जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु नियमित रूप से प्रभावित अभियान चलाकर नशा तस्करों व होटल, ढाबों एवं रेस्टोरेंटों में शराब पिलाने एवं बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आगामी 11 मार्च को रामनगर में सामाजिक संस्था द्वारा स्थानीय अग्रवाल सभा भवन में 5 निर्धन कन्याओं का विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजक शुभांकर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था द्वारा पिछले 4 वर्षों की भांति इस बार 5वें वर्ष भी 5 निर्धन कन्याओं का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया जाएगा। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जी, ये सौभाग्यवती भाग 5 इस साल होने जा रहा है। विगत 4 वर्षों से होता आ रहा है। इसमें इस वर्ष भी 5 निर्धन कन्याओं का विवाह होगा 11 मार्च 2024 को अग्रवाल सभा भवन में, जिसमें संस्था की तरफ से सभी तरीके की जो विवाह में तैयारी होती हैं वो पूरी करी जाएंगी और जो भी वर पक्ष है, कन्या पक्ष है, सबकी तरफ से जैसा निर्धारित करा है संस्था ने वैसे वहाँ पे लोग मौजूद रहेंगे। हम सिर्फ एक माध्यम है जो कन्या विवाह में एक आयोजन के तौर पे वहाँ पे जितनी भी व्यवस्था होती है उसको मैनेज करते हैं। बाकी करवाने वाला परमात्मा है और इसमें रामनगर का हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है।
हर तरीके का व्यक्ति, बच्चा और जितने बुजुर्ग हैं वो सब इसमें आकर के अपनी सहभागिता निभाते आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।